बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद MCQ स्मार्ट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ जुलाई 2022 के पूरे महीने के अहम तरीन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को शेयर करेंगे। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है, पर ये PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को टेल एंड तक देखिए। इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर अवेलेबल है। दी SCO Council of Foreign Ministers meeting 2022 was held in Tashkent on यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है साल 2022 के लिए वो ताशकंद में मुनक़िद हुई। लेकिन कब मुनक़िद हुई? इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 28 टू 29 जुलाई 2022 को ये ताशकंद में मुनक़िद हुई और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और बिलावल भुट्टो जरदारी को इनवाइट किया था एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ उज़्बेकिस्तान यानी कि व्लादिमीर नॉरव ने। और SCO में पाकिस्तान के अलावा चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स दैट इज़ करंटली टेकिंग प्लेस इन यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वो जारी हैं, इसलिए यहाँ पे करंटली टेकिंग प्लेस लगाया गया है। सो ये किस मकाम पर जारी है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए बर्मिंघम इंग्लैंड में। सो कॉमनवेल्थ गेम 2022 ये बर्मिंघम में जारी है और ये जारी रहेंगे 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2022 तक। और पाकिस्तान अभी तक इस गेम्स में कोई मेडल जीतने में कामयाब नहीं रहा। द करंट अकाउंट डिफिसिट कैट स्वेल टू $2 बिलियन इन फिजिकल ईयर 2022। अब ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि पाकिस्तान को जो खसारा है अकाउंट्स का वो कितने बिलियन डॉलर तक वो जा पहुंचा है साल 2022 में। इनके वन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी $17.4 बिलियन ये स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट शाया की, जिसमें से साल 2021 के लिए $2.82 बिलियन था, लेकिन साल 2022 के लिए ये 17.4 बिलियन तक जा पहुंचा है। रशिया हैज़ डिसाइडेड टू क्विट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर रशिया ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलहदगी का उन्होंने फैसला किया है, यानी कि वो क्विट करेंगे ISS को। लेकिन किस साल के बाद? इनके वन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 2024 के बाद, यानी कि जो मॉस्को की स्पेस एजेंसी के चीफ ने ये बताया व्लादिमीर पुतिन को यानी कि प्रेसिडेंट को ऑन 26 जुलाई 2022 को। और रशिया और यूनाइटेड स्टेट जो है वो साइड बाय साइड काम कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सिंस 1998 से। हैनक्वांग इज़ द लार्जेस्ट एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ विच कंट्री? हैनक्वांग ये किस मुल्क का सालाना सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है? इनके वन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी ताइवान, जहां पर ताइवान को चाइना के इन्वेजन का खतरा है, तो उसके पेश नज़र उन्होंने 25 जुलाई 2022 को ये एक्सरसाइजेज शुरू किए। रिसेंटली हु स्वॉन इन एज इंडिया फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट? अभी हाल ही में इंडिया के प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं उनका ताल्लुक ट्राइबल से है, यानी कि उनका ताल्लुक देहातों से, और ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है और साथ ही साथ वो सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट भी हैं इंडिया की। इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, इनका ताल्लुक ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है इंडिया की, और ये 15th वन और करंट प्रेसिडेंट है इंडिया की सिंस 25 जुलाई 2022 से। और ये जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सेकंड वुमेन है, यानी कि इससे पहले प्रतिभा पटेल भी प्रेसिडेंशियल सीट संभाल चुकी हैं इंडिया की। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? कौन है मौजूदा वजीर आजम श्रीलंका के? इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी दिनेश गुणवरत्ने, ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के 22 जुलाई 2022 से। विच कंट्री इज अंडर ए सीवियर थ्रेट ऑफ वेरोरा माइट प्लेग? ये किस्म की बीमारी है जो कि हनी बीज को लगती है, यानी कि जो शहद की मक्खियाँ होती है उनको ये बीमारी लगती है। सो किस कंट्री जो है उनको इसका सीवियर थ्रेट है? इनकी उन ऑप्शंस में से ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो $multi-million बिजनेस है, हनी सेक्टर ये ऑस्ट्रेलिया का $multi-million बिजनेस है। और इनकी जो हनी बीज आपको यहाँ पे ये शो है, तो ये एक किस्म की बीमारी है जो कि हनी बीज को लगती है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? कौन है मौजूदा सदर श्रीलंका के? इनके वन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी रनील विक्रम सिंह। रनील विक्रम सिंह ये 21 जुलाई 2022 से प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। रिसेंटली इन न्यूज साइंटिस्ट हैव फाउंड ए गैलेक्सी दैट एग्जिस्टेड 13.5 बिलियन ईयर्स एगो नोन एज। अभी हाल ही में न्यूज़ में ये दिखाया गया है कि साइंटिस्ट ने एक नई गैलेक्सी को फाउंड किया है जो कि 13.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि ये इतनी पुरानी है। उसका क्या नाम है? ऑप्शन है ग्लास Z113, और यहाँ पे एक अनदर पॉइंट
इसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए इसको फाउंड किया गया है और इसका नाम ग्लास Z13 रखा गया है और इसके बारे में 20 जुलाई 2022 को बताया गया। When Saudi Arabia opens its airspace to all carriers in gesture to Israel, कब सऊदी अरेबिया ने जितने भी ममालिक हैं उनके जहाज़ों के लिए अपने एयर स्पेस को खोल दिया है और ये एयर स्पेस का खोलना ये इसराइल के लिए उनका एक पॉजिटिव गेस्चर है। इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 15 जुलाई 2022 को सऊदी अरेबिया ने ये अनाउंसमेंट की कि जब यूएस प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो सऊदी अरेबिया के दौरे पर आए, सो उस दौरान जो है सऊदी अरेबिया ने इस बात की अनाउंसमेंट की और ये शो कर रहा है कि ये उनकी ओपननेस है टुवर्ड्स इसराइल, क्योंकि अब इसी एयर स्पेस पर इसराइल की जो फ़्लाइट्स है वो जाएंगी। Which country ranks top in the Global Gender Gap Index 2022? किस मुल्क ने टॉप किया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में, यानी कि उन्होंने मर्दों और औरतों के दरमियान जो इक्वालिटी, यानी कि वो लोग कहते हैं इक्वालिटी का जो गैप है वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, यानी कि वहाँ पे मर्दों और औरतों को बराबर से जॉब्स के मौके दिए जा रहे हैं। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए आइसलैंड इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, फिनलैंड दूसरे और नॉर्वे तीसरे नंबर पर है। Who is the first US leader to fly directly from the Jewish state to an Arab nation that does not recognize it? कौन है ऐसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के लीडर जिसने डायरेक्टली अरब नेशन का दौरा किया फ्रॉम जूइश स्टेट, यानी कि वो जूइश स्टेट से सीधा अरब नेशन गए और ऐसे अरब नेशन के कि जिसने उस जूइश स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जो बाइडन इसराइल से सीधा सऊदी अरेबिया गए 15 जुलाई 2022 को और जो बाइडन जो है वो अपना ओहदा संभालने के बाद ये फर्स्ट उनका विजिट है टू मिडल ईस्ट। द यूएस एंड साइन ए न्यू सिक्योरिटी पैक्ट ऑन जुलाई 14, 2022 reinforcing their common front against ईरान। यूनाइटेड स्टेट और किस मुल्क ने 14 जुलाई 2022 सिक्योरिटी पैक्ट पे साइन किया है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके ख़िलाफ़ वो एक फ्रंट पे होंगे। इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन यूएसए और इसराइल ने सिक्योरिटी पैक्ट पर 14 जुलाई 2022 को साइन किए हैं और इसराइल की जानिब से इसराइली प्राइम मिनिस्टर यार लैपिड और यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से जो बाइडन ने इस पर साइन किए। Former US National Security Advisor has admitted that he was involved in planning coups in foreign countries' name. अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने ये इस बात की तस्दीक की है कि वो इन्वॉल्व थे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में मार्शल लॉ लगाने में। सो उनका क्या नाम है? इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जॉन बोल्टन, यानी कि ये ट्रंप एरा में ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और इनका ये कहना है कि वो दूसरे यानी कि वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में कॉप्स लगाने की प्लानिंग करते थे। इसके बारे में उन्होंने CNN को इंटरव्यू में बताया कि जब वो बात कर रहे थे 6 जनवरी 2021 की यूएस कैपिटल बिल्डिंग जो है उस पर अटैक की जो कि ट्रंप सपोर्टर्स ने किया था। Which country is the second worst country for women according to a report released by वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? WEF की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की दूसरी वर्स्ट कंट्री वुमेन्स के लिए कौन सी है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी पाकिस्तान और जो पहले नंबर पे वर्स्ट कंट्री है वो अफगानिस्तान है, यानी कि ये जेंडर गैप इंडेक्स की बात हो रही है। इसमें पाकिस्तान 145th पोजीशन पर है आउट ऑफ 146 कंट्रीज और इसमें अफगानिस्तान जो है वो 146वां नंबर पर है और WEF ने ये रिपोर्ट 13 जुलाई 2022 को रिलीज़ की। Which country plays in the last spot out of 146 countries in the Global Gender Gap Index 2022? जैसे कि मैंने आपको बताया तो इसमें ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से ऊपर पाकिस्तान है, फिर ईरान है, इंडिया है, यानी कि ये तमाम ममालिक जो है वो वर्स्ट कंट्रीज़ में शामिल हैं। When President Biden arrives in the Middle East on his first visit as American head of state, कब जो बाइडन मिडल ईस्ट पहुंचे अपने पहले दौरे पर एज अमेरिकन हेड ऑफ स्टेट? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है 13 जुलाई 2022 को। विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉन द मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल 2022? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी चीचू और अदवी वर्दियो, इन्होंने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल 2022 अपने नाम किया। Which country has developed COVARS-CAN rapid test that can accurately detect all current variants of SARS-CoV-2? किस मुल्क ने COVARS-CAN रैपिड टेस्ट उसको डेवलप किया है जो कि डिटेक्ट करेगा ऑल करंट वेरिएंट्स ऑफ SARS-CoV-2? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने।
एक्स जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे वाज असैसिनेटेड ऑन, उनको कब कत्ल किया गया? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 8 जुलाई 2022 को। विच कंट्री क्लिंच्ड एशिया टाइटल इन द अंडर 15 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप? किस मुल्क ने एशिया टाइटल अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी ईरान ने। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 2022 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी बून। बून ये जर्मनी का शहर है और इस शहर में 2022 के ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव को मुनक्किद किया गया। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज? कौन है मौजूदा सेक्रेटरी जनरल ओपेक के? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी हैतम अल गैस। हैतम अल गैस का ताल्लुक कतर से और इनको 6 जुलाई 2022 को अपॉइंट किया गया और ये 1 अगस्त 2022 से अपने इस ओहदे का चार्ज संभालेंगे। When गोल्ड स्टार फादर खिजर खान रिसीव द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम? कब गोल्ड स्टार फादर ये उन्हें कहा जाता है कि जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कोई कुर्बानी दी हो। सो खिजर खान के बेटे ने जो है वो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी, यानी कि वो जंग के दौरान उनकी मौत वाक़या हुई थी। सो उनके फादर खिजर खान को प्रेसिडेंशियल मेडल दिया गया है ऑफ फ्रीडम। सो ये कब दिया गया? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 7 जुलाई 2022 को। When बोरिस जॉनसन रिज़ाइन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? कब उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया? ऑप्शन सी 7 जुलाई 2022 को। मोहम्मद बरकिंदो हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द हेड ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? मोहम्मद बरकिंदो जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन या हेड थे? ऑप्शन बी ओपेक के। विच सिटी टॉप्स द ग्लोबल लिवेबल सिटीज इंडेक्स 2022? किस मुल्क ने ग्लोबल लिवेबल सिटी इंडेक्स 2022 में टॉप किया है? ऑप्शन सी वीना ने। ये इंडेक्स है शहरों की जिसमें वीना नंबर फर्स्ट है, कोपेनहेगन सेकंड है, ज्यूरिच थर्ड है, कैलगरी थर्ड नंबर पर मौजूद है और वैंकूवर ये 5th नंबर पर मौजूद है। मेरीना वेजोवेस्का was awarded the Fields Medal in Daesh, making her the second woman and first Ukrainian to ever receive it. सो मेरीना वेजोवेस्का ने ये अवार्ड जुलाई 2022 में इनको फील्ड्स मेडल अवार्ड से नवाजा गया और ये मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है। When is Independence Day of United States of America celebrated? सो ऑप्शन डी 4 जुलाई को एवरी ईयर इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए सेलिब्रेट किया जाता है। Who is the winner of the 2022 मलेशिया ओपन्स मेंस टाइटल? कौन है फातेह 2022 के मलेशिया ओपन्स मेंस टाइटल के? ऑप्शन ए विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन ने मलेशिया मेंस टाइटल अपने नाम किया और साथ ही साथ थाईलैंड की रेचानोक एंथोनॉन ने वुमेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया। The world largest freshwater fish was found in Cambodia named? अभी हाल ही में दुनिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश वो पाया गया है कंबोडिया में, उसका क्या नाम है? ऑप्शन सी बोरेमी। विच इज़ द टॉप रैंक सिटी इन द क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023? यानी कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन शहर यानी कि उनकी पढ़ाई के लिए वो कौन सा है? ऑप्शन सी लंदन। Which country tops the Asia Pacific Sustainability Index 2021 launched by Knight Frank? सो किस मुल्क ने एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2022 को टॉप किया है? ऑप्शन ए सिंगापुर। ये रैंकिंग है, इसमें प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया है। सो इसमें जो प्लेटिनियम कैटेगरीज है उसमें नंबर 1 सिंगापुर है, फिर दूसरे नंबर पर सिडनी है, थर्ड पर वेलिंगटन है, फोर्थ पर पेर्थ है, 5 पर मेलबॉर्न है और फिर गोल्ड कैटेगरी ये 61 नंबर से शुरू होती है, सो इसमें ऑकलैंड शामिल है। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फैटफ? कौन है मौजूदा सदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के? ऑप्शन डी टी राजा कुमार ये मौजूदा प्रेसिडेंट है फैटफ के। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? कौन है मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इसराइल के? ऑप्शन सी यार लैपिड।